किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वैज्ञानिक तरीके से हम अपने गेहूं की फसल में उर्वरक की कैसे पूर्ति करें, कितनी मात्रा में हमको उर्वरक देनी रहेगी। क्योंकि बहुत से किसान भाई गलत तरीके से उर्वरक की मात्रा दे देते हैं, या तो उर्वरक अधिक दे देते हैं या तो कम दे देते हैं, जिसका विपरीत प्रभाव हमारी गेहूं की फसल की उपज पर पड़ता है। तो सही उत्पादन लेने के लिए हमको वैज्ञानिक तरीके को ध्यान में रखते हुए उर्वरक को भी देना चाहिए। उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि यदि आप अपने क्षेत्र की मिट्टी की, अपने खेत की मिट्टी की जाँच करवा लें, उस आधार पर उर्वरक की पूर्ति करें तो और भी बेटर रहेगा। क्योंकि जो वैज्ञानिक तरीके से डोज बताई जाती है वो सामान्य परिस्थितियों के आधार पर बताई जाती है। क्योंकि बहुत से क्षेत्रों में कहीं पर फास्फोरस की अधिकता होती है, कहीं पर पोटास की मिट्टी में अधिकता होती है, तो वहाँ पर यदि आप ये इस डोज को देंगे तो आपकी डोज का परसेंटेज जो है वो बदल जाएगा। क्योंकि यदि आपके क्षेत्र में फास्फोरस की मिट्टी में अधिकता है और आप संतुलित मात्रा दे देते हैं तो फास्फोरस अधिक होने से उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से यदि पोटास की आवश्यकता नहीं आपके क्षेत्र में पड़ती है, आपके क्षेत्र में मिट्टी में पोटास काफ़ी मात्रा में होती है, तो आप पोटास दे देते हैं तो भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो मिट्टी की जांच करवाना ज़रूरी है। लेकिन यदि आप मिट्टी की जांच नहीं करवाते हैं और आपको पता है कि आपके वहाँ हल्की मिट्टी है, सामान्य मिट्टी है और सभी पोषक तत्वों की एक सामान्य जो संतुलित मात्रा है उतनी देने की आवश्यकता रहती है, तो जो वैज्ञानिक तरीके से डोज बताई जाती है वो डोज आप पूर्ति कर सकते हैं। यहाँ पर हम हेक्टेयर और एकड़ में दोनों तरीके से बता रहे हैं, तो जो भी आपको समझ में आए, जो भी आप अच्छी तरीके से समझ करके यूज कर सकते हैं, उस तरीके को अपना सकते हैं। पहले हम हेक्टेयर के रूप में बताएंगे, उसके बाद हम एकड़ में भी आपको बता देंगे। जो गेहूं में संतुलित उर्वरक की मात्रा देनी रहती है, इसमें नाइट्रोजन की 1 हेक्टेयर में 150 किलोग्राम, फास्फोरस की 80 किलोग्राम और पोटास की 60 किलोग्राम मात्रा देनी रहती है। ये वैज्ञानिक तरीके के आधार पर उर्वरकों की डोज पूर्ति करनी रहती है। अब नाइट्रोजन की मात्रा यदि हम यूरिया के माध्यम से देते हैं तो यूरिया की मात्रा, क्योंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, तो 274 से 75 किलोग्राम आपको 1 हेक्टेयर में बुआई से लगा करके अंतिम अवस्था तक देनी रहेगी। इसी प्रकार से जो फास्फोरस की पूर्ति है, तो फास्फोरस की पूर्ति आप यदि डीएपी से करते हैं तो डीएपी की 174 से 75 किलोग्राम मात्रा आपको 1 हेक्टेयर में देनी रहेगी। पोटास की मात्रा यदि आप म्यूरेट ऑफ पोटास से पूर्ति करते हैं तो आपको 100 किलोग्राम मात्रा देनी रहेगी। क्योंकि यदि हम सामान्य भाषा में समझें तो यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो मात्र 46% होती है। डीएपी जो होती है उसमें फास्फोरस की मात्रा केवल 46% होती है, और जो म्यूरेट ऑफ पोटास होती है उसमें म्यूरेट ऑफ पोटास यानी पोटास की मात्रा 60% होती है। तो इस मात्रा को पूर्ति करने के लिए आपको जो मात्रा मैंने बताई है वो पूरी करनी पड़ेगी। यानी यूरिया आपको 85 किलोग्राम बुआई के समय और शेष मात्रा की आधी मात्रा 2 बार टॉप ड्रेसिंग के रूप में देनी पड़ेगी। फास्फोरस डीएपी से पूर्ति करते हैं तो आपको डीएपी की मात्रा 175 किलोग्राम और पोटास 60% यदि पूर्ति करते हैं म्यूरेट ऑफ पोटास से, तो म्यूरेट ऑफ पोटास में 60% होती है, तो इस हिसाब से आपको 100 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में मात्रा देनी पड़ेगी। यदि हम एकड़ में इसकी बात करें तो आपको 1 एकड़ में जो मात्रा देनी रहेगी वो मात्रा देनी रहेगी नाइट्रोजन की 60 किलोग्राम, फास्फोरस की 32 किलोग्राम और पोटास की 24 किलोग्राम। तो इस हिसाब से बुआई के समय जब आप उर्वरक देंगे तो आपको 34 किलोग्राम यूरिया देनी पड़ेगी, 70 किलोग्राम डीएपी देनी पड़ेगी और 40 किलोग्राम आपको म्यूरेट ऑफ पोटास देनी पड़ेगी। यानी यूरिया की जो टोटल मात्रा है 102 किलोग्राम देनी है, और जो डीएपी की मात्रा है वो 70 किलोग्राम देनी है, और जो पोटास म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा है वो 40 किलोग्राम देनी पड़ेगी। तो जो 34 किलोग्राम आप बुआई के समय यूरिया दे देंगे तो बाद में आपकी जितनी मात्रा बचती है उसकी 2 भागों में बराबर डिवाइड करके और 2 बार सिंचाई के समय आप उर्वरक को दे देते हैं। इस तरह से गेहूं की एक संतुलित वैज्ञानिक द्वारा बताई गई मात्रा की पूर्ति कर पाएंगे। और अगर आप डीएपी की जगह पर एनपीके उर्वरक देना चाहते हैं और एनपीके की जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए, हम वीडियो उस पर भी बना करके आपको जानकारी जल्दी ही देंगे। इसलिए दोस्तों एक लाइक बनता है और वीडियो को शेयर भी करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।